नमस्कार मित्रों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं भारत न्यूज में। दीपों का पर्व दीपावली जो भी बीता है, हालांकि आज गोवर्धन पूजा भी थी। माता बहनें जो भी थी गोवर्धन पूजा की और त्योहार धूमधाम से मना। लेकिन एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दिवाली पे ना तो दीप जलाए, ना ही पटाखे फोड़े और ना ही खुशियां मनाई, ना ही मिठाई बांटी, और यहां तक कि वह शख्स भदौरा रेलवे स्टेशन पर जा करके तमाम लोगों को घेरता हुआ नजर। तो हम इनसे ही बातें करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या बात है, किस बात की खुनस इनको है। मैं अगर ठेठ भाषा में कहूं तो किस बात से गुस्सा है कि भाई दीपावली क्यों नहीं मनाए। आइए हम रूबरू कराते हैं उन्हीं से ही। सबसे पहले स्वागत है आपका भारत में फिर से। मैंने आपका एक पोस्ट देखा था जो कि दीपावली के रात में का पोस्ट था। सबसे पहले तो मैं प्रश्न आपसे ये रखना चाहूंगा कि आपने दीपावली क्यों नहीं मनाई। खुशियों का त्योहार है, लोग इंतजार करते हैं सालों से कि दीपावली आएगी, घर की साफ सफाई होगी, दीप जलाएंगे, मेरा परिवार पटाखे फोड़ेगा। हाँ, हालांकि बड़े बड़े लोग पटाखे फोड़ते हैं, आप क्यों ऐसे थे? एक प्रण होता है और वो प्रण मेरे साथ है। आप चौपाई सुने होंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। तो कोरोना काल के बाद हमारे सौराय तहसील और भदौरा स्टेशन के साथ जो भारत सरकार, मोदी सरकार और उनके जो लोग हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों की वजह से जो स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्री थे, उनको जो पीड़ा हो रही है आज तक, जो असहनीय है। तो अब बताइए, जब मैं पुनः यहाँ की आवाज उठाते 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 आवाज बंद हो गया, लोग गूंगे बहरे हो गए। तो अब गूंगा बहरा जो हो गया, वो क्या दिवाली मनाएगा, क्या ईद मनाएगा, क्या त्योहार मनाएगा? उसके अंदर तो पीड़ा है। किसके लिए? जब संसारिक चकाचौंध में दिवाली मनाने का क्या मतलब है, जब अंदर से खुशी ना हो तो? मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो खुशी नहीं थी, जो आप चाहते थे हुआ नहीं। नहीं, हम नहीं चाहते थे। यहाँ के लोगों से, आप यहाँ के करीब 144 गांव लोग तो खुशी मनाए, दिवाली मनाए। मना रहे हैं भाई। देखिए, मैं एक अकेला व्यक्ति था कि जिसका पूरा परिवार, पूरा बच्चे धरना प्रदर्शन और चक्का जाम के लिए पूरा रेलवे में नाम दिया था और सब लोग गिरफ्तार हुए, जज जमानत हुआ। तो बाकी किसी को डर नहीं ना। कोई अपना बीवी और अपने बच्चे को एक बार धरने पर तो बैठा ले किसी को, और गिरफ्तारी हो जाए, समझ में आ जाएगा दर्द क्या होता है। तो वो दर्द मेरे साथ चल रहा है। तो मैं उतना बड़ा जब एक्शन ले लिया, कदम उठा लिया, जब पूरे परिवार को दांव पर, जिंदगी भविष्य दांव पर लगा दिया एक व्यवस्था को सुधारने के लिए, उसके बाद भी कहीं कोई मतलब नहीं है, तो मेरे अंदर वो पीड़ा है। मैं जब तक इस धरती पर रहूंगा तब तक, जब तक यहाँ व्यवस्था सही नहीं हो जाएगी, मैं दिवाली का, मैं दशहरा भी नहीं मनाया था, आपने स्टेशन मैं पे होली भी नहीं, कोई कोई नहीं मनाएंगे। हर आपने त्योहार स्टेशन पे जा करके बधाई हालांकि आपने दी है सबको, लेकिन आपने उसमें एक शब्द का जिक्र किया है कि अंधकार के सुरों का, अंधकार के सुरों को हार्दिक जो शुभकामनाएं। यहाँ पर अंधकार पैदा किया हाँ, वो सब मेरे लिए अंधकार सुर है। हाँ, और तो मैं ऐसा क्यों? मैं बधाई तो जो था 10 दिन पहले ही मैं दे दिया था, लेकिन मैं उन अंधकार सुरों को बधाई देने गया था कि बेशर्मो कुछ तो शर्म करो। कौन अंधकार सुर हैं जो जो ऐसे पैदा किए अब हैं, वो आपको इतने तकलीफ आप में है? सोशल मीडिया से जुड़े हैं, मेरी आवाज सब लोग खुशियों से बधाई देते हैं। जो इस स्टेशन के लिए अंधकार के जिम्मेदार है, वो अंधकार सुर है। अब कौन जिम्मेदार है वो देखें। आपने कहा था कि मुर्दे जो कि बधाई नहीं दिया करते। बिल्कुल नहीं देते हैं। आप बताइए कि भदौरा स्टेशन से चढ़िए और 8 घंटा में पटना पहुंचिए, 70 किलोमीटर की बनारस है, 4 घंटा में बनारस पहुंचिए। तो ये मुर्दों की जो जिंदगी जी रहे हैं, मुर्दे क्या बधाई देंगे? अगर न बात हो तो रेल प्रशासन, भारत सरकार के लोग आए और 1 दिन 2 दिन भदौरा स्टेशन से साथ में यात्रा हम लोग कर लें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तुम ऐसे ऐसे स्टेशनों पर ट्रेनें रुक रहे हो जहाँ एक आदमी चढ़ने वाला नहीं है। यहाँ सराय तहसील है, सैकड़ों गांव जुड़े हुए हैं, और तुम राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको बर्बाद कर रहे हो। तो लोग देख रहे हैं, मुझसे तो नहीं देखा जाएगा। मैं पहले भी आंदोलन पर था, आज भी हूँ। थोड़ा मैं अकेले लड़ रहा हूँ, मेरे लिए आंदोलन है। आज मेरे लिए वो आंदोलन था कि दिवाली में नहीं मनाऊंगा, दिवाली नहीं, मैं घर में बैठ कर बैठा हूँ।
आप अकेले तो ये कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को भी इसमें घसीट लेके परिवार चले तो आए। मेरा अब शामिल हो चुका है ना, परिवार कैसे दूर रह सकता है? मेरे बच्चे जब जाकर जमानत और जेल में जाने की नौबत आ गई, कोई मेरी वाइफ वहाँ 12 घंटा, कौन आप बताइए ना, जिसकी औकात तो अपने वाइफ को बैठाए किसी धरने प्रदर्शन को लेकर, पूरे बच्चों को लेकर। यहाँ तो नेता वो है कि दूसरे के बीवी बच्चे और परिवार बच्चों को बैठाकर फ्रंट पर गायब हो जाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे तो जनता खाएगी। यहाँ तो मैं किसी को दाव पे ही नहीं लगाया, मैं तो अपने परिवार को और अपने को दाव लगाया। सारा जुलूम, जितना पैसा, जितना जो कुछ खर्च हुआ है, बर्बाद हुआ है, घर का पैसा व्यवस्था में। सबके सबके घर में खुशियाँ थी उस दिन, सबके घर दिवाली मनी, पटाखे फोड़े, सबके बच्चे पटाखे, आपके बच्चे पटाखे नहीं देखिए, फोड़े, दिवाली नहीं मनाए, दीप नहीं जलाए, उनको कितना बुरा लगा होगा। बच्चे आपने बड़े शायद हो इसके बारे में नहीं सोचा, इसके बारे में एक बार भी। बच्चे बड़े बच्चे हो बड़े गए। हो गए, ये घर में हल्का सा बहस हुआ कि ये सब भाई, तो हम वहां से उठे और हमने कहा कि जो तुम लोग करना है करो। मैं धीरे से आया और स्टेशन की तरफ निकल गया। स्टेशन में जाकर मैंने वीडियो भी आप लेकिन फिर भी देखे। आपके बच्चे आपकी मर्यादा को रखे, उन्होंने पटाखे नहीं जलाए, दीप वो नहीं जलाया। हिसाब नहीं किया, वो भी भाई छोटा बच्चा घर में है थोड़ा तो। बहुत तो किए, लेकिन जिस अब तरह एक से दो होना छोटे चाहिए। बच्चे हैं तो घर के टोले मोहल्ले के लड़के देख रहे हैं तो उनको नहीं रोका जा सकता है, लेकिन घर में उदासी थी। और लेकिन हाँ, रह गया जो दिवाली, जो पर्व, जो प्रकाश अंदर होना चाहिए, वो प्रकाश हम लोग के पूरे परिवार में भजन कीर्तन भर व्यवस्था जो चलता है वो चलता है, बस काम खत्म। उसका स्नान से सब लोग स्नान करके अपने को हर्षित रहते हैं। आपने कहा कि ना मैं दशहरा मनाया। हाँ, जो दुनियावी हाँ, हाँ, दशहरा है, और दुनियावी जैसे हाँ, घूमने हाँ, घामने, वो से दूर रहा। वो भी नहीं। फिर से ना आप दिवाली मनाए हैं, जी ये भी नहीं। खत्म कर दिया आप। हम्म, फिर आपने एक जिक्र किया कि ना होली भी मैं नहीं मनाऊंगा, नहीं कि होली कैसा पर्व 4 होता साल है? से भी होली नहीं नहीं मनाता मना हूँ। रहे, नहीं, इस साल भी नहीं मनाएंगे। नहीं, ये जब तक आप इस चीज को रेखांकित कर लीजिएगा कि जब तक यहाँ की व्यवस्था पूर्णतया ठीक नहीं हो जाएगी, उस दिन तक, आज तक इस मुर्दा सरकार को मैं क्या कहूँगा, आज तक कोई जनप्रतिनिधि, 4 साल हो गया, कोई अब मत शब्द कवाइए, कोई पूछने नहीं आया। इन बेशर्मों को शर्म जिस दिन आएगी उस दिन देखा जाएगा। मेरे लिए तो सब बेशर्म है। मतलब राकेश सिंह जी शपथ खा लिए हैं कि जब तक हमारी भदौरा स्टेशन की तुम गोली स्थितियां मार सही दो, नहीं हो जाती, फांसी पर चढ़ा दो, मुझे कुछ कहने से तुम नहीं रोक सकते हो। मेरे मन में अब जो आएगा मैं बोलता रहूंगा, कहता रहूंगा। क्योंकि असहनीय पीड़ा हो गई। अब बहुत ज्यादा हो गई है ना ये। अब जनता जाने कि वो किसको वोट दे रही है, इस देश में क्यों रह रही है, किसके लिए जी रही है। ये खबरें तो आई थी कि अभी कोटा पटना की शायद रोकने की छोड़िए ना, स्टॉपेज हुई है। छोड़िए। ये मैं सुनने में आ रहा है मुझे कई महीनों से कि ये देखिए सिगुफा बात नहीं है। हम्म, जब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती, मैं कह रहा हूँ कुछ ना, कह नहीं जा सकता है। तब तक ये क्या रुकने वाले नहीं रुके, क्या मतलब है। लल्लू पंजू है, यहाँ भीख मांग रहे हैं लोग। हम्म, कटोरा लेकर मैं खड़ा हूँ कि पटना कोटा दे दो, पंजाब दे दो। तुम आओ, यहाँ की स्थिति देखो, यहाँ क्या जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करो। यहाँ की जनता की व्यवस्था देखो, और नहीं तो लिखित दे दो कि नहीं ये स्टेशन उस लायक नहीं है, काम खत्म। ये कौन सी राजनीति हो रही है कि चाहिए भी नहीं चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने एक बार लिखित कागज स्टेशन में भेज क्यों नहीं देते? इतना मैं लेटर भेजा हूँ ऊपर से नीचे कि तक मैं आपकी कि स्वीकार नहीं कर ये पाऊंगा। स्वीकार इस पात्र में नहीं है स्टेशन। हम्म, जनता जान जाती है, अस्थिर हो जाती। आप भी शांति हो जाते। क्या मतलब? हाँ, आप भी शांति हो जाते जिस तरह से आप ये लड़ रहे हैं। भारत सरकार चुनाव आता है तो राजनीति, ट्रेन के नाम पर राजनीति। या अभी यहाँ से लेके बिहार तक क्या हुआ? ये ट्रेन चल रही है देश में, इतनी दुर्घटनाएं हुई। ये इतने ट्रेन के नाम पर राजनीति। स्टेशन पर देख देख कर चेहरा, ये फलाना चले गए, ढिमका चले गए, तो ये ट्रेन मिल गया, वो ट्रेन मिल गया। यहाँ पर राजनीति हो रहा है ट्रेन के नाम पर। इस देश में कोई भी व्यवस्था अब राजनीति हो रही है, तो यहाँ राजनीति हिंदू मुस्लिम करके तुमको वोट मिल रहा है, तुमको ट्रेन और बस से क्या जरूरत है? हिंदू हिंदू को वोट दे रहा है, मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे रहा है। सीधा बात है, गाजीपुर के चुनाव इसी पर हुआ, जात देकर और धर्म देकर वोट दिया हिंदू जाए, मुस्लिम देखकर, एकदम उसी पर वोट है, जाति धर्म देख, एकदम बिल्कुल है। मेरे जाति के हैं ये तो मेरे पक्ष में रहेंगे। ये जात को धर्म को देखकर यहाँ बाकी 10-20% लोग जो है वो बेवकूफ बने हुए हैं इस लोकतंत्र में। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि किधर जाएं। किधर किसको वोट दें। वो समाज और व्यवस्था, सुरक्षा, देश के बारे में सोचकर बेवकूफ बने हुए हैं। और बाकी सब अपना व्यवस्था ठीक कर रहे हैं सब, कि हई जीतियन फलाना तो हमारी व्यवस्था ठीक हो जी, हई जीतियन तो हमारी व्यवस्था ठीक अपना हो। उल्लू सीधा करने का हमको स्पष्ट है कि वो सपा के जीते या भाजपा के जीते, चाहे कांग्रेस, किसी का भी से मेरी व्यवस्था ठीक नहीं होने न तुम ठीक कर पाओगे, तुम्हारी औकातें नहीं है। तुम यहाँ की व्यवस्था ठीक करो, जो यहाँ की व्यवस्था ठीक करेगा मैं उसकी बात करूंगा, बात खत्म। मतलब कि जो व्यवस्था आपकी, जो जितनी भी मांगे थी, जो भी आप शुरू से लेके चल रहे हैं, वो अगर कोई भी व्यक्ति आता है उसको सही कर देता है तो आप उसके लिए हमेशा तत्पर कोई खड़े हो व्यक्ति कैसे सही करेगा? जिसकी सरकार है उसी के लोग तो सही करेंगे, जाएंगे। और जिसकी सरकार है उसके लोग कर क्या रहे हैं?
आप मीडिया से छुपे, आपको मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अब हमसे मुंह से करवाएंगे उनके कम क्या चल रहा है व्यवस्था। ताकि क्यों नहीं सही, बगल में तो ट्रेन रुकी, फिर हम रुकने कह रहे हैं वाली है। योगी जी बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध है, हाँ वो तो बुलडोजर है, वो बाबा। तो इसमें तो कहा नहीं, तो दो राय नहीं। बुलडोजर बाबा के नाम पर बुलडोजर चलता रहेगा, कितने दिन वोट पाएंगे, कितना बुलडोजर के नाम पर वोट पाएंगे, जब जमीनी स्तर पर आपकी व्यवस्था गायब रहेगी और आपके लोग किन कारणों से क्या कर रहे हैं आपको मालूम नहीं है। और चुनाव आएगा जब विधानसभा के लिए आप बुलडोजर हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे, तो ये एक ही बार कैसे होता है ना, एक ही आड़ी कितने बार आंच पर आप चढ़ाएंगे। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी जो ट्रेनें चलाई जा रही है, फिलहाल अभी भी वंदे भारत निकली, आप जानते ही हैं, उसमें स्लीपर कोच भी निकाला जा रहा है। और इस छठ पूजा में जितने भी हमारे गांव दराज के जो भी व्यक्ति थे आए, क्या वंदे ठूस ठूस मातरम करके का आए, है, वो नहीं नहीं, वंदे ठूस मातरम ठूस का करके है। आए जनरल बोगी में, ऐसे तैसे करके कितनों की जान भी चले गए। इसके बारे में क्या कहेंगे? वंदे मातरम चले, लेकिन जिस हिसाब से वंदे मातरम अभी चलाई जा वंदे रही है, भारत की, हाँ। एक वंदे मातरम चल रही है और कम से कम 10 ट्रेन 2 से 3 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लेट हो जा रही लेट है। है, वंदे भारत के चलते। एक वंदे मातरम सुबह वंदे निकलती है भारत, यहाँ वंदे भारत। पटना हाँ। से चलती है और जाती है इधर लखनऊ की तरफ। आप हम्म, सुबह में कभी भी आइए स्टेशन पर, हम्म, वो जब निकलती है तो बक्सर से और मुगल सराय के बीच में कई गाड़ियां हैं, सिपरा है, और वो आपका जनसत्ता है, क्या नाम है जो आज जाती है, सीमांचल है, फरक्का है, नॉर्थ ईस्ट है, उसके पीछे आपके कई गाड़ियां हैं पैसेंजर जो जाती है, हम सारी गाड़ियां मार खा जाती हैं यहाँ से लेकर वो पूरा पंडित दीनदयाल तक, वो पूरा हर जगह उनको खड़ी कर दी जाती है एक वंदे भारत निकालने में। तो और एक, यहाँ जो पैसेंजर जाती थी थोड़ा समय से भी वो हाँ, 1.5 घंटा भदौरा में दरौली में खड़ी रहती है। नौ बात तो तुम्हें तो कहता रहा हूँ कि जो भी मोदी सरकार के प्रतिनिधि हो, जो भारत रेल चला रहे हैं, वो आकर तो बैठे। यहाँ सुबह में 7 बजे पैसेंजर आती है, मुगल शहर से खुलती है पंडित दीनदयाल से, तो और वो पैसेंजर मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पहुंचती है 9 बजे, और 9 बजे जाकर वहां से खुलती है बक्सर से। क्या ट्रेन चला रहे हो, किस हिसाब से चला रहे हो? मतलब इधर के लोग सड़े गले हैं, मरे मिटे हैं, मुर्दे हैं, तभी तो इस प्रकार की व्यवस्था, हर जगह की व्यवस्था तुम ठीक की हो। और इन बीच के 2-4 स्टेशनों की व्यवस्था क्या होनी चाहिए? घंटों घंटों आधा आधा घंटा की यात्रा कर रहे हैं, इधर से भाग कर उधर, भाग के उधर जा रहे हैं, सब चुपचाप अपना, तक किसको लौटने का समय है भाई? आम आदमी तो परिवार चलाने में, जी, रोजी रोटी चलाने में, पेट चलाने में परेशान है, तो कहाँ से जाके रेलवे का मोदी सरकार है इनके पैसा कहाँ से? खचर चाहिए अब ऊपर जाने वाले लड़ने के लिए। भाई कैसे लड़े? सही बात। वो अपना परिवार चलाएगा कि चल के रेलवे ट्रेन प्लेटफार्म हालत जैसे है? सुविधा मिल रही है वो अपना जैसे वो कर जी रहे रहा हैं, है, जी रहा चले है। रहे हैं। तो तुम चाह रहे हो कि भेड़ गजरी और मुर्गी की तरह सब लोग जी रहे हैं? राकेश 5 सिंह साल चलेगा, फिर वैसे ही है, फिर चुनाव राकेश आएगा सिंह फिर। भी जी ले तो ये संभव नहीं है। राकेश सिंह अपनी आवाज पहुंचाएंगे, राकेश सिंह अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, वो जैसे इच्छा होगा वैसे लड़ेंगे। आखिरी तो दम मैं तक। अपनी लड़ाई है मेरी, मैं नहीं मनाऊंगा दिवाली। इस देश में मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा, दशहरा नहीं मनाऊंगा। तुम मनाओ, तुम हिंदू हो ना, बहुत बड़ा हिंदू हो ना। मैं, मुझे मान लो कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं नहीं मनाऊंगा, मैं कोई त्योहार तुम्हारा नहीं मनाऊंगा। हाँ, कोई एक जो हिंदू नहीं होता वही तुम त्योहार जब नहीं सुनने मनाता है। को तैयार नहीं हो तो ये चलेगा, जब तक इस धरती पर जिंदा रहूंगा तब तक नहीं मनाऊंगा, तब तक नहीं मनाएंगे। एकदम दूर कर दूंगा जब सारे तक त्योहार आपकी को। व्यवस्थाएं बहाल नहीं हुई, सही यहाँ नहीं तुम आती। इसलिए कि बहुत हो गया है, इतना लड़ाई, लंबी लड़ाई चला। मैं भी 51 साल का उम्र होने जा रहा है, 20-25 साल से ही पूरे गांव तहसील से लेके हर मुद्दे पर संघर्ष किया हूँ। भाजपा जब नामो निशान नहीं था तो 2014 तक सबसे बड़ा भाजपा ही में था विपक्ष के लिए। देखा गया था। जबकि मैं आज विपक्ष में, भाजपा जब से आई है तब मैं सबसे बड़ा कांग्रेसाई, और क्या क्या लोग हमको कहते हैं घूम रहा बसपा ही है। हो गया है, कोई बस भाई बसपा ही तो कहता है, भाई कोई। सबका स्वागत है, सबको यहाँ हर पार्टी देश की है, सबको जरूरत यहाँ खड़ा होना हो, खड़ा बोलूंगा मैं। कहते तो है बहुत लोग के मेरे लिए कोई राकेश सिंह बिन पति को लोटा हो गए, कहीं भी मेरे चले लिए जाते हैं। कोई मंच खराब नहीं है। जिस मंच पर जरूरत पड़ेगी, अगर समाज की मुद्दा उठाना होगा, समाज की बात करना होगा, तो मैं उस मंच से बोलूंगा। और उस मंच के लोग भी अगर गलत कर रहे हो तो उसी मंच से उनको भी जवाब दे दूंगा। सीधा बात है, मैं किसी मंच पर खड़ा हूँ तो किसी चापलूसी करने के लिए नहीं खड़ा रहूंगा, समाज के लिए बात करूंगा। मतलब अब सेवराइन तहसील के भदौरा रेलवे स्टेशन पर जब तक अंधकार की छाया नहीं हट जाती है, जब तक प्रकाश नहीं हो जाता है, तब तक राकेश सिंह जी हटने वाले मेरा नहीं है, कुछ त्योहार नहीं मेरी मनाएंगे। बात यह है कि आज तक भारत सरकार का कोई जनप्रतिनिधि, भारत सरकार का, दलालों की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि जो कि सक्षम हो, कोई अधिकारी आज तक नहीं आया यहाँ चलने के।
आप भी मानते हैं इस बात को कि जो सारी चीजें गड़बड़ हुई हैं ये वो बीच कहीं ना दलालों की कहीं वजह से। जो जिले के कुछ शीर्ष स्तर के जो मोदी जी जिनके ऊपर रखे हैं, शीर्ष स्तर रखे हैं, नाम तो अब नहीं लूंगा, किसी नेता होगा, ये सब राजनीति कर रहे हैं सब। ये किसी पोस्ट, किसी पद, मुख्यमंत्री या राज्यपाल बनने लायक थोड़े सब है, जबरदस्ती बनाकर इनको चलाया जा रहा है। इतना हीन दृष्टि से जो व्यक्ति देखता होगा, जो राजनीति करता होगा निचले स्तर का, वो कैसे है ये देख लीजिए। जो भी विधायक यहाँ के जनप्रतिनिधि है सब, क्या कहूँ उनके बारे में, क्या आपके कहूँ? हमेशा टारगेट पे क्यों मनोज सिन्हा जी आते हैं? मनोज सिन्हा नहीं, हम सारे को बात कर रहे हैं जो वर्तमान विधायक नहीं, है। फिलहाल कई बार से आपके हमेशा आप जिक्र आते समझिए, रहते हैं फिलहाल, तो ऐसा अभी क्यों? जिले के लोग कहते हैं कि जिले में उन्हीं की चलती है, जो चाहते हैं जिले अभी में। भी? आप लोग आप पता करिए, जिले के मालिक है और सरकार उन्हीं की चल रही है, तो टारगेट किसको लिया जाए? ये तो कह सकते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन ये आज तक आवाज नहीं उठाते हैं। ये भी जाते हैं कि यहाँ तो कुछ हो न। ये देखिए यहाँ का रहती है, यहाँ का विपक्ष जो सरकार है वो तो चाह ही नहीं रहता है विधायक को, वो चाह यहाँ अगर कुछ होगा तो सरकार को उसको लाभ मिलेगा। तो इनको तो पौने 12 हो, ये तो चाहते ही नहीं कि यहाँ कुछ हो। कुछ हो ना। यहाँ विधायक क्यों जो सांसद है क्यों चाहेंगे कि यहाँ कुछ हो? यहाँ नहीं कुछ होगा तो नाम मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं होगा तभी तो हम सरकार को घोरेंगे, घेरेंगे, सही बात है। यहाँ कुछ होने लगेगा तो सरकार को कैसे करेंगे? नाम तो यहाँ न हो तो मैं तो कह दूंगा कि मेरी सरकार ने ये पद लेकर तो क्यों चुनाव लड़ रहे हो भाई? तुम्हारी औकात है, ये नहीं कुछ करेंगे, विधायक भी बन जा रहे हो, सांसद भी बन जा रहे हो, और फिर कहने को हमारी सरकार नहीं है। ये लोकतंत्र में गजब खेला चल रहा है और ये जनता को समझ में नहीं आ रहा। ये कह के निकल जाएंगे मेरी सरकार नहीं है, और जिनकी सरकार है उनके लोग क्या कर रहे हैं? भगवान मालिक है। तो अब बीच में पिस कौन रही है? जनता। जनता की स्थिति क्या है? वो कितना हो काम हो ना हो, लास्ट में वो अपना वो गणित है। नहीं तो आप जाल चुनाव कैसे जीत जाते हैं? किस आधार पर जीते? पिछले 5 साल उनका रिकॉर्ड क्या रहा है? कितना काम किए? साफ दिख रहा है कहने की जातिवाद, धर्म। सीधा बात है, वोट टिकट किस हिसाब से दिया जा रहा है? क्या वाकई में गाजीपुर बलिया में जातिवाद और धर्म हावी रूप से एकदम कब्जा किया हुआ है? बिल्कुल। दो में अगर मैं बात करूं, इसमें अब कोई मतलब नहीं है। गाजीपुर में ज्यादा है, बलिया में थोड़ा हिसाब किताब में, बलिया में मैं रहा हूँ करीब, बलिया में गाजीपुर पूरा है, पूरा एकदम बिल्कुल। शायद ये चीजें विधायकी में देखने को मिलेगी। ये यहाँ है, इसी समीकरण पे यहाँ वोट दिया जाता है, इसी समीकरण पे यहाँ टिकट दिया जाता है, और ये हमारे पिछड़ेपन का कारण भी यही है। यहाँ के लोग जब जागृत नहीं होंगे तब तक यही व्यवस्था रहेगी, और यहाँ कोई जागृत होने वाला नहीं है। सब अपने अपने बता दे रहा हूँ, जनता भी यहाँ सब अपना एकदम टारगेट फिक्स है कि इनके जितने से हमको फायदा होगा, इनको जितने से हमको फायदा, तो वो फायदा देख कर वोट देते हैं। अब बाकी हिंदू मुस्लिम चल रहा है, सीधा बात है, इसमें कहने वाली बातें नहीं कि नहीं चल रहा है। वैसे इसके बारे में जितनी भी चर्चाएं हुई रेलवे स्टेशन को मेन लेकर के, क्योंकि दीपावली उन्होंने नहीं मनाया, तो जाहिर सी बात है कि जिस स्टेशन पे अंधकार है वो व्यक्ति जो शुरू से लड़ रहा है और जो व्यवस्थाएं सही नहीं हो पा रही, इसीलिए दीपावली नहीं मनाए, ना होली मनाएंगे, ना दशहरा मनाए, यानी कोई त्योहार आज तक नहीं मनाए और आगे भी नहीं मनाएंगे जब तक 4 साल से नहीं मनाए, और आगे भी नहीं मनाएंगे जब तक भदौरा रेलवे स्टेशन की स्थितियां सही नहीं हो जाती है, जब तक वहां प्रकाश नहीं हो जाता है। वहां लाइट तो जल रही है लेकिन अंदर से वहां अंधकार है। वैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका इसमें क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। चलिए ठीक है, शॉर्ट में बढ़िया गया है। शॉर्ट का तो अंदर आक्रोश में बना